हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और हम लोग बात करेंगे एग्जाम की तैयारी को लेकर। आप अभी आगे बहुत सारे एग्जाम देने वाले होंगे। उसमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी हो सकता है और कई वनडे एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए। नौकरी की एक दरकार होती। देखिए, जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, ध्यान से सुनो कि एग्जाम क्यों नहीं निकलता है या एग्जाम निकलना इतना क्यों मुश्किल हो जाता है और कौन कौन सी गलतियां होती है। हम लोगों ने भी वो गलतियां की है। देखो, एग्जाम निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका यूपीएससी निकालना, पीसीएस निकालना, वनडे एग्जाम निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम समझते हैं या जितना मुश्किल हम बना देते हैं। कुछ गलतियां हम लोग करते हैं। उन गलतियों के कारण क्या होता है कि जो प्रोसेस है एग्जाम की तैयारी का, वो बहुत लेंदी हो जाता है और कोर एरिया से हम लोग भटक जाते हैं। कोर एरिया से भटकने का मतलब ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम काम नहीं करता। इसे कहते हैं कोर एरिया से भटकना। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम काम करेगा ना, तो हम कभी भी उन सेक्शन से नहीं हटेंगे जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। आप गौर कीजिएगा कि अक्सर हाँ बच्चे ये कहते हैं कि सर, जो पढ़े वहां से नहीं आया, कहीं और से आ गया। और अगर ठीक से उस सवाल के एनालाइज करोगे तो वो सवाल मोस्ट ऑफ केस में, मोस्टली सवाल जो आपको एग्जाम निकलवा सकते हैं, जिससे आप एग्जाम निकाल लोगे, उस कट ऑफ को क्रॉस कर जाओगे, वो वहीं से होते हैं। वो उन्हीं कोर एरिया से होते हैं जिनसे अलग अलग तरीके से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हम गलतियों में क्या करते हैं? हम गलती में ये करते हैं कि जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा पलट दिया या कोई नोट्स हमें ऐसा हाथ लग गया, कुछ ऐसा हुआ जिसके अंदर कुछ अलग कंटेंट दिख गया। हमें देखा कि अच्छा, हिस्ट्री में ये हिस्सा समझ नहीं आ रहा, पॉलिटी में ये वाला हिस्सा नहीं समझ में आ रहा, साइंस में पता ही नहीं है। अब हमें क्या, दिमाग क्या मैसेज करेगा कि ये सब तो तुमको पता ही नहीं है, सवाल तो यहां से आ गया, तो क्या करोगे। समझिए इस बात को, ये डिफरेंस समझना होगा। सवाल यदि यहां से आ गया तो क्या करोगे, तब आपका दिमाग एक और बात पीछे से कहता है कि ऐसा करते हैं, पहले ये सारे सवाल को अलग अलग जगहों से कर लेते हैं, और कोर एरिया के लिए तो हमारे पास नोट्स भी और किताब भी, इसको तो जब चाहेंगे तब पढ़ लेंगे। और हम वही 5% वाली गलती करते हैं जिसको लेकर हमने कई बार आपको समझाया है। जो 5% वाली गलती है ना, ये गलती ही एग्जाम को डुबाने का सबसे बड़ा कारण है। और ये जितना मार्केट है, जितना आपको डराया जाता है, इसी 5% के कारण डराया जाता है। और अगर आप इसमें नहीं डरोगे तो आप भी सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और रिजल्ट खराब हो जाता है। ये 5% का सारा खेल है जो आपके 95% पे भारी पड़ता है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा, इसके पीछे एक ही कारण है, और वो है आपका बिलीफ सिस्टम। आपको ये विश्वास नहीं होता, सारे एविडेंस आपके सामने हैं, बहुत सारी जेन्युइन वीडियोस आपके सामने हैं, गाइडेंस की वीडियो आपके सामने है, टीचर मेंटर्स कह के थक गए हैं, लेकिन आपको ये बिलीव नहीं होता। और उस बिलीव नहीं होने के कारण आप उसको छोड़ देते हैं जो सालों से और सालों तक एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, आपके साथ रहेगा। उसको छोड़ के हम उसके पीछे भागते हैं जो अगर पिछले 2 साल में कभी आ गया तो आगे नहीं आना है, इस साल जो आएगा वो आगे नहीं आएगा। हम ऐसे रैंडम चीजों के पीछे भागते हैं। पहला तो ऐसा भागना बंद कर दीजिए। हर बार एक और सवाल आता है कि सर, मुझे डाउट हो रहा है कि जो हम पढ़े हैं वहां से सवाल आएगा कि नहीं। क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है कि जो हम पढ़े हैं वहां से सवाल आएगा कि नहीं, ये डाउट है। समझ में आ रहा है? अब ये डाउट क्यों है, इसका जवाब कई बार मैं बच्चों को समझाने की कोशिश भी करता हूं। उनको कहता हूं कि क्या पिछले साल का क्वेश्चन देखो, उसके पीछे का देखो, उसके भी पीछे का देखो, और ऐसा करो पिछले 5 साल के सवालों को देख लो। अभी जो पढ़े हो उस तरह के सवाल आए हैं? हाँ। पिछले साल भी ऐसा ही लग रहा था? हाँ। तो जब पिछले साल भी तुमको वैसा लग रहा था और सवाल आया है, तो इस साल भी वही लग रहा है, सवाल वहीं से आएगा। इसको लेकर आपको कहीं भाग दौड़ मचाने की जरूरत नहीं है। जो सवाल पूछे गए हैं ना, समझो इसको,
आप जो पढ़ते हो एज ए स्टूडेंट आपको डर लगता है, एज ए स्टूडेंट चूंकि आप एग्जाम देने वाले हैं, उससे आपका कैरियर सेट होने वाला है, एक दबाव होता है कि कुछ छूट न जाए, और शायद हम पढ़ रहे हैं तो वो आएगा, कहीं दूसरा चीज आ गया तो हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि उसी से क्वेश्चन आने हैं, आपको उसी को बार बार करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जब डाउट जैसे ही क्रिएट होता है, हम अपने उस एरिया को छोड़ देते हैं जहां जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, जिस पे सबसे ज्यादा रिवीजन करना चाहिए था, हम उसको छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ये चीजें होती है। अब ये क्या करता है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और एक ऐसे इंडलेस जर्नी में आप चले जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। यहां पे शुरुआत होता है, यहीं से वो अंतर क्रिएट होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो बहुत अलग नहीं करते, आपने कई बार सुना होगा सक्सेसफुल लोग बहुत अलग नहीं करते, उन चीजों को अलग तरीके से करते हैं, बार बार करते हैं। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल के बीच में एक ही अंतर है, अंतर यह है कि अनसक्सेसफुल पर्सन शिफ्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी, वो नहीं करते। वो बड़ा ही जनरल चीजों को इतनी बार करते हैं, इतनी बार करते हैं, उनकी रिपीटेशन इतनी होती है कि वो परफेक्ट हो जाता है और वो सक्सेस कर जाते हैं। यहां से मैं क्यों कह रहा हूं कि डिफरेंस स्टार्ट होता है, डिफरेंस स्टार्ट होने के पीछे कारण है। कारण ये है, यहां इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां आपको ये लगने लगता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं वहां से सवाल आएगा, अगर ऐसे वैसे सवाल आ गए तो हमें पहले उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, आदि आदि आता है। यहां पे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता है। वो उसमें से क्या करता है, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन आ रहा है, 150 क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, अब 150 या 100 आएगा। अब उसमें वो क्या देखता है कि अच्छा 70-80 क्वेश्चन जो है वो कोर एरिया से। अब यूपीएससी का 100 सवाल, यूपीएससी का सक्सेसफुल स्टूडेंट क्या देखता है, वो देखता है कि लगभग 80 क्वेश्चंस के आसपास तो कोर एरिया से पूछा गया है, 5-10 ऐसे क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, और 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो बियॉन्ड सिलेबस है या हमने उसको कभी देखा और सुना नहीं। अब यहां क्या होगा, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है उस 80 क्वेश्चन को हिट करने में लग जाएगा, वो सोचेगा भाड़ में गया 20 क्वेश्चन, हम इस कोर टॉपिक पे, और वो एक पिछले साल के पिछले 4-5 सालों को एनालाइज करेगा, उसको दिख जाएगा कि इतना हिस्सा जो है जो आराम से एग्जाम निकलवा सकता है, कम मेहनत में निकलवा सकता है, बार बार इस एरिया को हिट करे तो यहां से हम रिजल्ट ले लेंगे, वो क्या करता है उस 100 के उस 80 क्वेश्चन पे जोड़ देता है, और वहां से इजिली, क्योंकि उसको बार बार पढ़ा है, और एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो कितने मेहनत पड़ेगा, आपको तो सिर्फ रिवाइज करना है, वो मेहनत नहीं होता है, वो बोरिंग हो जाता है। और एक बार बोरिंग हो गया तो समझो आप सक्सेस होने वाले हैं, और उसको आपने कर लिया कंटिन्यू तो वहां से उन चीजों को वो निकाल लेते हैं। दूसरी बात, अब यही वो पॉइंट है जहां से जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है वो क्या करते हैं, शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब वो उस 20 या 10 क्वेश्चन के पीछे भागेंगे, 80 छोड़ देंगे ये बोलते हुए ये तो कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब रिवीजन करते हैं तो बहुत कष्ट होता है, पढ़ा हुआ चीज पढ़ने में नानी याद आ जाती है, इतनी तकलीफ होती है, और उसको बार बार रिवाइज करना इज अ वेरी पेनफुल, बहुत तकलीफ दे होता है। एक ही किताब को बार बार पढ़ना, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना, एक ही फैक्ट्स को बार बार पढ़ना, ये बहुत पेनफुल होता है। वो इस पेन को नहीं लेके यहां से शिफ्ट कर जाते हैं, यहीं से वो अंतर जो क्रिएट होता है वो इतना बड़ा गैप क्रिएट करता है कि आगे वो किसी एग्जाम में नहीं संभल पाते, और सक्सेसफुल कैंडिडेट इजिली एग्जाम निकाल लेते हैं। आप कहोगे बहुत मेहनत करते हैं ना, उन्होंने उस एरिया को चुन लिया है, उसके पहले उन्होंने मेहनत किया है, अब उनका एरिया सर्टेन डिफाइन है, अब वो एंटरटेनमेंट भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, और सीधे उस पर चोट करेंगे। हर प्रीलिम्स के 20 दिन पहले एक बार अच्छे से पढ़ लिया, 20 दिन पहले बैठेंगे एग्जाम निकाल लेंगे, मेंस के पहले ऐसे ही करेंगे, तो वो इजी हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि कहां से रिजल्ट आएगा। तो ये इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो सिंपल तरीके से चीजों को समझिए, आपके पास जितना रिसोर्सेज है, जो कंटेंट है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, हर बार आता है, आगे भी आएगा।
और अगर कभी पेपर बाय चांस टफ भी हो जाता है, लगता है कि नहीं बियॉन्ड सिलेबस आ रहा है या बियॉन्ड मेरे लिमिट के बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, तब भी आप पेशेंस रखिएगा। अगर आपने सही तरीके से मेहनत किया है और वो आपके लिमिट के बाहर जा रहा है, तो वो औरों की भी लिमिट के बाहर जाएगा। फिर वहां पे वही सारी स्ट्रैटेजी एज इट इज काम आएगी। कूल रहिए, काम रहिए, उसी क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। एक और बात याद रखिए, एक और बात इसलिए याद रखिए क्योंकि जब भी पेपर मुश्किल हुआ है, आयोग ने ऑप्शन छोड़ा है, आयोग ने क्वेश्चन में, आंसर में वो जगह दिया है, वो रूम दिया है जो बच्चों को आंसर निकालने, अगर किसी को आंसर निकालने आता है तो वो निकाल लेगा आंसर, इतना जगह हमेशा छोड़ा जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को एनालाइज कीजिए, भटकिए मत, क्योंकि यदि भटक जाओगे फिर मुश्किल है। फिर वो एक ऐसे एंडलेस जर्नी में चले जाएंगे ना आप, जहां पे इतना उलझ जाओगे कि 5 साल भी आपकी तैयारी को कम पड़ेगा, और अगर सही ट्रैक पे रहे तो 1 साल भी अधिक है। तो ये चूज आपको करना है कि सही ट्रैक पे तैयारी करनी है या भटकना है। तो खैर, अच्छे से समझ गए, मैं आ गई होगी बातें। हम लोग इसी तरह से आपको गाइड करते रहेंगे, और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।